अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर नए एलजी की ओर से शपथ ली जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। हैदराबाद लोक भवन में नए गवर्नर के तौर पर इनकी ओर से शपथ ली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तरनजीत सिंह संधू नए एलजी बने हैं और दिल्ली के नए एलजी का शपथ ग्रहण समारोह आप देखिए, आपको मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में दिखेंगी और बड़े परिवर्तन यहां पर हुए। दिल्ली के नए एलजी का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर है और इस कार्यक्रम का आयोजन यहां किया गया है। एलजी तरनजीत सिंह संधू बताए जा रहे हैं इनका नाम, जिन्होंने अब ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर ली है। एलजी तरनजीत सिंह संधू का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस समय आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर दिल्ली के सीएम भी आपको दिखाई दे रही हैं और तस्वीरों में आपको नए एलजी दिल्ली के, जिन्हें एक बड़ी और नई जिम्मेदारी मिली है आज से। आप तस्वीरें यहाँ देखिए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में सभी दिग्गज इस समय यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया। एलजी तरनजीत सिंह संधू का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। कुछ वक्तव्य भी यहाँ दिए जा रहे हैं, वो भी हम आपको कुछ ही देर में सुनाएंगे। लेकिन दिल्ली के नए एलजी तरनजीत सिंह संधू का शपथ ग्रहण समारोह है। नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है और देखिए, स्वागत समारोह भी यहाँ पर हो रहा है। नए एलजी तरनजीत सिंह संधू के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर, और इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी और दिल्ली के तमाम जो नेता हैं, तमाम दिग्गज हैं, वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो नई जिम्मेदारी तरनजीत सिंह संधू को मिली है, इनके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। जनरल के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तरनजीत सिंह संधू पूर्व राजनयिक भी रहे हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारियां कुछ उनके बारे में। 2020 से 24 तक अमेरिका में वो भारत के राजदूत रहे। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में भी उनकी ओर से अहम भूमिका यहां पर निभाई गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और दिल्ली के 23वें एलजी के रूप में तरनजीत सिंह संधू ने ये शपथ ली है। 11वें एलजी यहाँ पर बताए जा रहे हैं और 1:30 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से उन्हें 23वें एलजी के रूप में शपथ यहाँ पर दिलाई गई है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना को लद्दाख का एलजी नियुक्त किया गया, जिसके बाद ये परिवर्तन हुआ है और लद्दाख में अपना पदभार उन्होंने संभाला, जिसके बाद दिल्ली के एलजी पद की कमान तरनजीत सिंह संधू को दी गई है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम साफ देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली को जो है एक तरीके से जो नया उपराज्यपाल है वो मिला है। और अगर हम बात करें इस पूरे आयोजन की, तो जो पूरा तरनजीत सिंह संधू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Delhi. I, Taranjeet Singh Sandhu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, except as may be required for the due discharge of my duties as Lieutenant Governor.
एलजी होंगे तरनजीत सिंह संधू, जिनकी तस्वीरें इस समय आपने देखी। शपथ उन्होंने ले ली है और दिल्ली के 23वें एलजी अब बन चुके हैं तरनजीत सिंह संधू। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनके अगर करियर पर आप नजर डाल रहे हैं तो आप देखते हैं कि भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर कितनी मजबूती के साथ इन्होंने अपने कार्यकाल में काम भी किया है। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, 23वें एलजी के रूप में तरनजीत सिंह संधू ने शपथ ले ली है। आगे और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि अगर इनके करियर की बात करें तो भारत अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा सुदृढ़ करने में भी इनकी अहम भूमिकाएं रही हैं एक राजनयिक के तौर पर। बिल्कुल, देखिए, एक राजनयिक के तौर पे भी इसका जो लाभ है वो दिल्ली की जनता को मिलेगा और दिल्ली को नया जो उपराज्यपाल है आज से वो मिल गया है और आधिकारिक तौर पे आज शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो राजनिवास में संपन्न हुआ और आधिकारिक तौर पे उन्होंने अपना जो पदभार है वो भी ग्रहण कर लिया। और शपथ ग्रहण समारोह की अगर हम बात करें तो इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसके अलावा कैबिनेट के जो उनके साथी हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद रहे और कई गणमान्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पदभार जो अब ग्रहण किया है यहाँ पर संधू ने, तो जाहिर सी बात है इनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और उसका जो लाभ है वो सीधे तौर पे दिल्ली की जनता को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें, आधिकारिक जो आज से ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद से दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तरनजीत सिंह संधू के साथ बैठ करके उन प्रमुख विषयों पर भी चर्चा करेंगी। क्योंकि आपको ध्यान हो कि विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है और इससे पहले विनय कुमार सक्सेना दिल्ली में तमाम जो जिम्मेदारियां थी दिल्ली के संचालन की वो लगातार देख रहे थे और लंबे समय से एक तरीके से विनय कुमार सक्सेना दिल्ली में थे। तो एक बिल्कुल ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।